आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे तो Psalms 23 verse 5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। होशाना। दावीद लिखा संगीत में हम देखेंगे तो पहला साम्स छोड़कर कुछ भी साम्स में उसका विरोधी के बारे में, उसका अगेंस्ट शत्रु के बारे में लिखा एक भी लाइन लिखा नहीं रहेगा नहीं। हर साम्स में हम देखेंगे तो दावीद ने उसका दुश्मन के बारे में, उसका विरोधी के बारे में, शत्रु के बारे में एक लाइन लिखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि शत्रु नहीं तो शुगर नहीं रहते, शुगर केन कैसा बनता है। शत्रु रहेगा तो उसके बीच में परमेश्वर हमको टेबल सेट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दावीद का पूरा लाइफ हम देखेंगे तो उसका जीवन में हमेशा उसका विरोध लोग रहता था, हमेशा युद्ध रहता था, हमेशा राज्य के ऊपर राज्य, देश के ऊपर राज्य, स्टेट के ऊपर स्टेट, हमेशा उसका विरोध में क्या होते रहता था, युद्ध होते रहता था। उसका एंड्रिया देखो, वो एंड्रिया करता है, पहला किसका सामना करता है, बड़ा विरोधी गोलियत के सामना करता है। गोलियत के सामना करता है, गोलियत का सामना करके उधर क्या भी करता है वो 1 Samuel 18:6 and 7 पढ़ो, कितना बड़ा नाम हो गया देखो दावीद को उधर। तो वो दुश्मन उसको उधर नहीं मिलता तो दावीद का नाम उधर इतना पब्लिसिटी नहीं होता था। इसके लिए दुश्मन रहता है तो हमारे जीवन में क्या है, तुम्हारा जीवन एक शुगर केन बनता है। नहीं तो शुगर नहीं है, शुगर केन कैसा रहेगा, ऐसे हमारा जीवन। हालेलुया। विरोधी का बीच में हम देख सकते हैं परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका एंट्री देखो, ये दुश्मन का सामना करने के कारण दावीद का नाम देखो उधर कितना बड़ा पब्लिसिटी हो रहा है। 1 Samuel 18 verse 6 and 7। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और टिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। दावीद के एंट्री है, दावीद बड़ा विलेन के सामना करता है, उधर दावीद जीतता है, उधर से दावीद का नाम क्या होता है, पटरी से दूर नहीं पड़ा हुए। सब लोग क्या करता है,
साउल राजा ने, इसराइल का राजा ने मारा असर को, लेकिन दावीद ने मारा क्या? लाखों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दावीद यीशु का शैडो रूप होता है, क्योंकि दावीद युद्ध कर हर शत्रु को नष्ट करने के कारण सालोमन का जिंदगी पीसफुल था। सालोमन उसका रूलिंग अच्छा तरफ से करने के लिए दया मिला था, क्योंकि हर दुश्मन को दावीद ने खत्म किया था। ऐसा ही हमारे परमेश्वर यीशु ने ये पृथ्वी पर आकर वो शत्रु को नाश करने के कारण हम शत्रु का नजर से बचता है। हालेलुया, बचता है। हालेलुया। कोलोसियर देखो 2:15 कैसा दावीद ने एंट्री में गोलियत मारकर जय पाया, ऐसे हमारे परमेश्वर यीशु ने क्रॉस ऑफ कैलरी में शत्रु को नंगा करने के कारण, हराने के कारण हम आज शांति में है। शत्रु है, लेकिन हमारा उसका लेना देना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे कोलोसियर 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस का द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, हालेलुया। कैसा दावीद ने देखो गोलियत का रख इस्राएल लोग को बड़ा फ्रीडम दिया, छुटकारा दिया। नहीं तो रोज आके वो लक्षित करता था इस्राएल लोग को। उतना नहीं, अनेक दुश्मन को, शत्रु को दावीद ने रख कर सालोमन को पीस दिया था। सालोमन पीसफुली राज्य किया था। ऐसे हमारा परमेश्वर यीशु ने हमको पाप में डाला, अक्रम में डाला, हमको पाप का कारण मूर्ति लेके आया। वो शैतान को क्रूस पर हराने के कारण आज हम पाप से, अक्रम से, मूर्ति से फ्री है। हालेलुया, हालेलुया। देखो इस्राएल लोग मिस्र देश से बाहर आ रहा है। आने के समय बड़ा एक परमेश्वर पारून को लोग दंड देने वाला है। दंड देने के समय परमेश्वर कहता है तुम हर घर में मेमना का लहू को लगाओ। वो किसका घर को पर लहू रहता है उसको, घर को, परिवार को मैंने छुआ नहीं। तो ऐसे इसलिए लोग क्या करने लगा, अपना घर में मेमना का लहू लगाने लगा, परमेश्वर बचाने लगा। ऐसा ही आज हमारे ऊपर हमारा परमेश्वर का यीशु का लहू रहने के कारण ये कोरोना क्या और बहुत कुछ भी आने दे, आप और मैं उसमें बच के रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे ऊपर उसका लहू, उसका नाम, उसका प्यार, उसके लिए एक वैराग्य ऐसा दावीद के अंदर था। वो रहना बहुत बहुत जरूर है, वो रहेगा। कौन सा भी पड़ा, अकाल आने दो और महामारी आने दो, कैसा ये मेमना का लहू इस्राएल लोगों को बचाया। उसमें आसार गुना परफेक्ट है, पवित्र है, सामर्थ है यीशु का लहू। रिमेंबर, याद रखना। एक्सोडस में देखो 12:13। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट नहीं होगे। परमेश्वर का इच्छा क्या है? हम कुछ भी ऐसा विपत्ति में बसना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर वो समय उसका लोगों को कहता है अपना घर का ऊपर एक चिन्ह रखना। क्या था वो? मेमना का लहू से चिन्ह लगा दो।
वो चिन्ह को मैं देख के वो घर को क्या नहीं करूंगा, छुएगा नहीं, लेकिन बाकी सबको मैं क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। तेरे ऊपर कुछ नष्ट नहीं होगा। उसमें असार गुना पवित्र है हमारे परमेश्वर यीशु का लहू। वो लहू हमारे ऊपर, हमारे घर को ऊपर, हमारे परिवार को ऊपर, हमारे सभा को ऊपर रहेगा। कौन सा भी बड़ा महामारी आने दे, कौन सा भी बड़ा आगार आने दे, वो विपत्ति आपको मेरे को नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम धैर्य से बोलना चाहिए, आज देखा मिस्र इजिप्ट को कल नहीं देखेगा। आज हमारे जीवन में देखा बीमारी को नेक्स्ट ईयर में नहीं देखूंगा। आज देखा तरक्की को नेक्स्ट ईयर मेरे जीवन में नहीं रहेगा। हम ऐसा धैर्य में हम परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। कहता है एक्सोडस 14:13 देखो, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर का रिपोर्ट है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। तुम धैर्य से विश्वास में खड़े रह के तुम देखो, ये साल देख रहे हैं उसको, नेक्स्ट ईयर तुम नहीं देखेंगे। हम क्या करना चाहिए उसके ऊपर, विश्वास करने क्या है, विश्वास करने क्या है। हमारे लिए हमारे परमेश्वर क्या बता के गया, उसको ऊपर हमारे लिए एक प्रेम, एक धैर्य, एक विश्वास आना बहुत बहुत जरूरी है। 40 दिन आकर वो गोलियत में निंदा करता है, निंदा करता है। ये इस्राएल देश में किसको भी शर्म नहीं है। उधर एक राजा रहता है, उसको भी शर्म नहीं है, वो भी जाके चुप गया है। लेकिन एक छोटा ये दाऊद सोचता है इसको बदलना जरूरी है, इसको आज खत्म करना जरूरी है। आज ये सुन रहे हैं निंदा, आज ये देख रहे हैं अपमान, मैं कल में देखना नहीं चाहिए। वो धैर्य से वो कहता है 1 सामुएल 17:9-10 पढ़ो। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी मनुष्य, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। रोज आके इसलिए लोगों की क्या करते रहता है, वो गोलियत चैलेंज करते, निंदा करते रहता है। और कोई इसलिए लोगों को क्या नहीं है, शर्म ही नहीं है, राजा को भी शर्म नहीं है, जाके चुप कर बैठता है। लेकिन ये दाऊद आके कहता है, पढ़ो 1 और वचन 45-46। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और बाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज का दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव
जंतुओं को दे दूंगा। हाँ तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे हाँ। कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। धमकी देता है यार, इस्राएल लोगों को शर्म नहीं है। लेकिन एक गोलियत का सामने दावीद आके कहता है आज ये अंध है, कल ये निंदा मेरे लोगों के लिए नहीं है। आज ही तेरे को परमेश्वर मेरे हाथ में देगा, लोग जाने लगा इस्राएल में हालेलुया हालेलुया। ऐसा हमारा दुख रहने दो, बीमारी रहने दो, दरिद्र रहने दो, उसको चैलेंज नहीं करेगा, वो गोलियत हमारे जीवन में निकल कर नहीं जाएगा। याद रखना। आज देख रहे हैं उसको, मैं नेक्स्ट ईयर देखना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये क्या है, अनेक लोगों को आदत हो जाता है। ऐसे क्या होता है उसमें, वो बीमारी में वो कोली काके गरम पानी पी के हाँ, और उसमें ऐसे आदत हो जाता है। ये इस्राएल लोग एक दिन 2 दिन नहीं 40 दिन आके वो गाली देता था। वो लोग को क्या होने लगा, रोज वो सुन कर आदत हो गया। बोले तो आया, हाँ वो आ गया और 1-2 घंटा गाली देगा, फिर वह जाएगा, आदत होने लगा। ऐसा अनेक लोगों को वो बीमारी रहने दो, वो दुख रहने दो, वो क्या है, वो दरिद्र रहने दो, कुछ भी आदत हो जाता है। हम उसमें बाहर आना बहुत जरूरी है। हमको उसमें रखने के लिए यीशु मरा नहीं है क्रूस पर। वो तुम्हारे सामने हो सकता है, तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। साम्स 91 में 7 क्या लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया। तेरे सामने हो सकता है, तेरे बाजू में हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं। याद रखना, परमेश्वर का लोगों के लिए नहीं। वो हमारे जीवन में वो विश्वास, ये वैराग्य हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। कैसा दावीद के जीवन में आया था, कैसा दावीद वैराग्य में गोलियत के सामने वो याद रखता है। वो राजा कहता है तुम लड़का, तुम मत जाओ, तुम एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन दावीद कहता है व्हाट आर यू टॉकिंग, मैं छोटा लड़का था, मैं जानवर के बीच में था। क्या आया था उधर, एक शेर आया था, एक भेड़ आया था। किसका मदद में उसको मैं फाड़ दिया था, परमेश्वर का मदद से। ये गोलियत क्या है, शाऊल फिर भी डर के उसका क्या देता है, युद्ध करने के लिए सब वस्त्र को देता है। दावीद को सब नहीं चलता है, वो सब निकल कर फेंके। कहता है तू तो तलवार से आता है, मैं तो मेरा परमेश्वर का नाम से आता हूँ। हालेलुया हालेलुया। इतना वैराग्य देखा उसका अंदर। वो कहता है तू तो मेरा परमेश्वर का लक्षण निंदा करता है। आज ये निंदा आज खत्म, कल मैं देखना नहीं चाहता हूँ, कल मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर को ऐसा वैराग्य में, विश्वास में मांगना चाहिए। प्रभु ये आज देखा, ये तकलीफ, ये आज देखा बीमारी, ये साल देखा, ये दरिद्र, नेक्स्ट डे मैं नहीं देखना चाहता हूँ, ये हमारे लिए नहीं है। आप उसके लिए हमारे के लिए ये दुनिया से अलग नहीं किया है। हमारा परमेश्वर वचन कहता है साम्स 31:19, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, और अपने शरणगतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है।
उसके लोग के लिए वो रखा क्या क्या है लिखा? भलाई है, याद रखना। हाँ, आपका डराई लोगों को, आपको पर विश्वास करने लोगों को, आपको पुकारते लोगों को आपने रखा भलाई कितना महान है। आपको मेरे का ऐसा एक साक्ष्य का पात्र बनकर रहने के लिए तो परमेश्वर हमको ये दुनिया से अलग किया है। अलग करके वो क्या प्रार्थना करता है पिता से, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, अलग किया लोगों के लिए। पढ़ो जॉन 17:16-20। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का प्रार्थना क्या है? पिता परमेश्वर का वो हमारे लिए है। हमको परमेश्वर ने क्या किया? ये दुनिया से अलग किया है। तो अलग किया लोगों को परमेश्वर रखा भला कितना महान है, याद रखना। तो ये अलग किया, ये परमेश्वर को अलग रूप से आप हमें देखना चाहिए, अलग रूप से हम आशीष पा सकता है। हम कैसा ऑर्डिनरी लोग देखता है, हम कैसा ऑर्डिनरी लोग पुकारता है, हम कैसा ऑर्डिनरी लोग जाता है आता है, नेवर। याद है क्या है? प्रेशियस लोग है, चुना लोग है, अलग किया लोग है। हमारे लिए एक बड़ा प्रार्थना रखा है, चालू है। तो उसको लोगों के लिए परमेश्वर का आलोचना है। उसके लिए तो परमेश्वर आप और मैं शांति में रहने के लिए, आप और मैं खुशी में रहने के लिए, आप और मैं दरिद्री से बाहर आने के लिए, आप और मैं बीमार से बाहर आने के लिए तो परमेश्वर क्रूस को पर वो शैतान को हराया, आप और मैं शांति में रहे। हम ऐश्वर्य पाने के लिए तो वो दरिद्र बनकर क्रूस पर मरा है। हम आरोग्य में रहने के लिए तो वो हमारा पाप अकर्म को क्रूस पर वो लिया है। हम ऐसे दरिद्र में, बीमारी में और रोते रहने के लिए हमारा परमेश्वर दूसरा दिन जी उठा नहीं है। वो कहता है मैं तुम लोग के लिए क्या क्या आलोचना किया, बात किया, वो सब तुम लोग को मेरा आत्मा आएगा, याद कराएगा। तो पवित्र आत्मा हमारे पास वचन के अनुसार हमारे से बात करता है। हम वो वचन को विश्वास करने का, परमेश्वर से मांगने का, मांगो तो मिल जाएगा। आपने बोला प्रभु, आपका वचन में लिखा प्रभु, आपने हमको आनंद किया प्रभु परमेश्वर, आपका वचन है सत्य है। प्रार्थना मतलब क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करना। कैसा एक बेटा बाप से युद्ध लड़ाई करता है एक चीज के लिए, कैसा मांगता है, रोता है, वही प्रार्थना है। एक टेप कैसा रोज बोलते हैं, वो अचानक करते हैं, वो मंदिर होते रहते हैं। ऐसा प्रार्थना छोड़ दो आज से। अपना दिल खोलकर आपको दुख को, आपका दर्द को क्या चाहिए, क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में, बोलो उसके पास। वो सुनने वाला है, वो सुनने वाला है, वो प्रार्थना है। हर दिन हमारा परमेश्वर का कृपा हमारे लिए नया है। हमारा प्रार्थना हर दिन नया लेना चाहिए। वो परमेश्वर आकाश को खोलने के समय नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। वैराग्य होना बहुत बहुत जरूरी है। हम उसमें, हम आदत में नहीं बैठने का, उठने का समय है अभी। दाऊद देखो कैसा वैराग्य में आया। आज मैं देख रहा हूँ, कल देखना नहीं चाहता हूँ तुमको। ये साल ये प्रॉब्लम है, ये साल ये तकलीफ है, ये साल ये कमीपन है। नेक्स्ट ईयर आई डोंट वांट टू सी लॉर्ड, आई डोंट वांट टू सी दिस। और उसके लिए
हमको अपने क्या नहीं दिया, अलग नहीं किया, जीवन नहीं दिया। हम तो आप तो लोग है, आपका डराई लोग है, आपका बात मानने लोग, आपका आज्ञा पालन करने लोग है। और क्या करने का बोलो, हम रेडी करने के लिए, लेकिन आप हमारा प्रार्थना सुनो। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करने वाले, पढ़ो once again Psalms 31:19 में क्या लिखा है। ये नहीं मत सोचो हमारा नाम बदलने में, हमारा स्टाइल बदलने में, हमारा कर बदलने में कुछ बदलाव आने वाला है, वो सब नहीं होने वाला है। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हालेलुया, हालेलुया। इसको विश्वास करने लोग क्या पा सकते हैं, आशीष पा सकता है, पा सकता है। हम नया दृष्टि है, नया दृष्टि कभी लक्षित नहीं होगा। रिमेंबर दैट, न लक्षित होने के लिए हमारा परमेश्वर हमको नया दृष्टि नहीं बनाया है, हमको नया दृष्टि बनाया, हम कभी लक्षित नहीं होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे रोमर 10:11 और 12। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सबका प्रभु है, और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। हालेलुया। परमेश्वर को और पक्षपात नहीं है, वो चाहता है, ये चाहते, वो कलर है, ये कलर है, वो अच्छा है, वो बुरा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सब कैसा लोग हैं, विश्वासी, न्यू दृष्टि, वी आर बोर्न अगेन लोग है। विश्वासी मतलब क्या है, इसमें क्या लिख के दिया, उसके ऊपर विश्वास करने लोग नाम है विश्वासी है। तो आप विश्वासी नहीं तो बात अलग है, लेकिन इसमें क्या लिख के दिया, विश्वास करता है, हम विश्वासी है। वो विश्वास की कभी परमेश्वर लक्षित होने को नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। वो कौन सा जात का भी रहने दो, कौन सा लोग भी रहने दो, कौन सा कलर रहो, कौन सा छोटा रहो, बड़ा रहो, उसको पर विश्वास करने लोग क्या वचन सुन रहे, क्या पढ़ रहे, वचन को पर विश्वास करने लोग कभी लक्षित होने की परमेश्वर नहीं देगा, नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर का प्यार इतना बड़ा है हमारे जीवन में। हमेशा कोरिन्थियर में पढ़ो एक वचन, 1 कोरिन्थियर 13:13, ये तीनों हमारे जीवन में रहेगा। खाली हमारा घर ढूंढ कर परमेश्वर कोरियर भेज देगा। हालेलुया। पढ़ो क्या है, पर विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। ये तीनों क्या है, स्थायी है, साथ में है। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। फेथ एंड होप एंड लव, ये तीनों एक है। उसमें बहुत बड़ा है प्यार है, हमारा परमेश्वर की प्यार है हमारा ऊपर। उसको ऊपर प्यार आता है हमारे जीवन में, वो पर विश्वास आना लगता है। ये तीनों तुम्हारे जीवन में रहता है। मांगो तो मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। वो पूरा करने के लिए तो वो आया है, वो प्रेम है। पिता परमेश्वर हमारे ऊपर किया प्रेम, उसका बेटा को हमारे लिए बलिदान के लिए भेजा है। उसको पर विश्वास करने का, उसको पर होप करने का, वो प्रेम में बढ़ने क्या है, बढ़ने क्या है। फिर हमारे जीवन में कुछ भी कम नहीं होने वाला है। लेकिन हम क्या करता है, हम हमारे जीवन में अनेक समय, अनेक कष्ट, अनेक तकलीफ, अनेक दुख लेके हम उधर ही बैठ जाता है। वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है, इच्छा ही नहीं है।
वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए हमारा प्रार्थना में कुछ नहीं हो रहा है, याद रखना। हमारे लिए एक प्रार्थना यीशु ने किया है। यीशु क्या प्रार्थना एक भी जमीन पर नहीं गिरेगा। वो कहता है आकाश पृथ्वी मिट जाएगा लेकिन मेरा वचन एक भी कभी नहीं टलेगा। याद Yes, रखो, Lord. विश्वास रखो। Yes, Lord. वो हमारे लिए पिता से प्रार्थना करता है। वो लोग का वजह से मैंने पवित्र किया प्रभु परमेश्वर। उसका मतलब क्या है? वो लोग का पाप को मेरे ऊपर लिया है। वो लोग का अक्रम को, वो लोग का हर बुराई को मैंने मेरे ऊपर लिया है। वो लोग को मैंने क्या किया है? पवित्र किया है। इसके लिए वो लोग को क्या करना? उठाव करके प्रार्थना नहीं करता हूं, ये पृथ्वी को पैर साक्षी बन करने के लिए आप कृपा करना, कृपा करना। क्योंकि कहता है मैं कैसा दुनिया का नहीं हूं, ऐसा ये लोग भी दुनिया का नहीं है। इसके लिए तो परमेश्वर हमको अनेक कार्य से, अशुद्ध से, विक्रम आराधना से, ये लेना देना में हमारा परमेश्वर अनेक कार्य में हमको अलग हो जाओ कहता है। मैं होली पी होली कहता है। ये सब सुंदर जीवन ये पृथ्वी को पर आप में जीने के लिए, हमको नुकसान देने के लिए नहीं, हमको दुख देने के लिए नहीं, हमको अपमान करने के लिए नहीं, हम सिर बनकर जीने के लिए। इसके लिए तो परमेश्वर अनेक कानून को भी लिख के दिया है हमारे हाथ में। हम उसको फॉलो करके आने के समय है, हम डरने की जरूरत नहीं है। वचन में देखो, वे लोग शिष्य लोग को पूछता है हमारा हाथ में क्यों नहीं हो गया? हम फेल होने के कारण क्या है? हम क्यों हार गया है? यीशु कहता है कुछ भी नहीं, तुम्हारा अविश्वास के कारण। बड़ा बड़ा काम किया परमेश्वर, मुर्दा को उठाया, कितना मुर्दा को उठाया, कितना लोग चंगा किया। वो जन्म लिया देश में परमेश्वर काम नहीं कर सका, क्यों? अविश्वास, अविश्वास। ये शिष्य लोग को वही पूछता है, सबका सामने नहीं, सेपरेट जाके पूछता है हम क्यों ये शैतान को भगा नहीं सका? यीशु कहता है कुछ भी नहीं, तुम्हारा अविश्वास। विश्वास रखो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए लिखे दिया, ये हमारा रिपोर्ट के ऊपर ध्यान रखो, वो हमारे लिए करके विश्वास रखो, और कार्य में आप और मैं जय पा सकता है, जय पा सकता है। पढ़ो मैथ्यू 17, 19 and 20। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। हालेलुया, हालेलुया। सेपरेट ही जाके यीशु से कहता है भाई भी हार गया, क्यों हम हार गया, क्यों हम ये काम नहीं कर सका, क्यों हम जीत नहीं सका? यीशु कहता है कुछ भी नहीं, तुम्हारा विश्वास के कारण। याद रखना, हम क्यों नहीं पा रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं, क्यों आज इसे विश्वास करने की सीखो। वही रह से परमेश्वर से ये साल हम देख रहे हैं, कुछ भी नेक्स्ट ईयर हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर हमको क्या है करना चाहिए? आशीष का पात्र बनना चाहिए, आरोग्य पात्र बनना चाहिए, एक आनंद खुशी का लोग बनाना चाहिए। हम परमेश्वर से मांग रहे क्या है? हम उसमें आदत नहीं होने क्या है, कुछ भी चीज में आदत तो हो जाएंगे तो फिर कौन उठा सकता है?
हमें उठने क्या है, हम उठकर उसको बस जाने के टाइम में वो नया वस्त्र देगा, नया अंगूठी डालेगा, नया शू देगा, सेलिब्रेशन होएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए मैथ्यू 8:10 पढ़ो। विश्वास में हमारे जीवन में अनेक कार्य हम दे सकता है। विश्वास हमारे जीवन में हम परमेश्वर के पास आने के टाइम क्या था, मेरे से बढ़कर साक्षी मैं तुम लोग को क्या दे सकता हूं। मैं परमेश्वर से आने के समय मेरे लिए बैंक अकाउंट ही नहीं था, लेकिन आज सब ऑनलाइन में हो रहा है। हालेलुया। वेबसाइट ही नहीं था, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस नहीं था, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब। हालेलुया। ये सब किसमें मैं देख रहा हूं, विश्वास में। उसको पर विश्वास ये सब मेरे जीवन में ऐड किया है। एक बैंक अकाउंट नहीं था। विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर। विश्वास एक चीज है, खरीद नहीं कर सकते। दैट शुड कम फ्रॉम इन यू। कोड़ा के पानी तक लेके जा सकते, पानी पीना कोड़ा का काम है। विश्वास को, वचन को मैं प्रचार कर सकते, बता सकते, विश्वास में इतना आशीष है, लेकिन स्वीकार करना। मैंने पाया विश्वास में, तुम भी विश्वास करो, मिलेगा। मैं कहता हूं वो पक्षपात नहीं करता है। मैं कहता हूं विश्वास करेगा, मिलेगा, पाएगा। हालेलुया। पढ़ो मैथ्यू 8:10। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, अचंभा होने लगा, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल में भी, परमेश्वर का लोग का बीच में भी वो कहता है मैंने ऐसा विश्वास को नहीं देखा। क्योंकि हम सबके लिए परमेश्वर आदि से विश्वास अंदर दिया है, दिया है। गाड़ी खरीद करने के जाता है, गाड़ी काली गाड़ी नहीं जाता है, थोड़ा पेट्रोल डाल के देता है। Then you have to develop that. ऐसा हमारा परमेश्वर हमके पृथ्वी पर भेजा है, खाली नहीं भेजा है, विश्वास का साथ भेजा है। Remember that. That विश्वास को आप और मैं अंदर बिल्डअप करने क्या है, बार बार गाड़ी के पेट्रोल डालने का, बार बार यूज करते रहने का, वो चलते रहेगा, माइलेज देते रहेगा, लेकिन हम उतना बस। That is wrong in our life. रोमन में लिखा है, रोमन 12:3, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ, हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए, कैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। सबको अपना अपना कैपेसिटी के अनुसार विश्वास परमेश्वर रखा क्या नहीं। तुम गाड़ी ले, तुम्हारे लिए 5 लीटर, मैं गाड़ी लूं मेरे लिए 10 लीटर नहीं देता है। मेरे से रूल, वो गाड़ी की 5 लीटर पेट्रोल डाल के वो गाड़ी देगा चाबी के साथ। ऐसा हमारा परमेश्वर हमके पृथ्वी पर भेजने के टाइम में अपना कैपेसिटी के अनुसार हमको क्या देके भेजा है, बुद्धि दे के भेजा है। जैसे जन्म लेते बच्चा देखो, दूध मांगता है, वो माँ का किधर टूटता है, दूध को टूटता है, किधर से आता है वो बुद्धि। दूसरा दिन है वो बच्चा ढूंढना लगता है,
Then that पुट्टी वो चाइल्ड कल और परसों और पढ़ाते जाता है। ऐसा हमारा विश्वास को हम उधर ही बैठ जाते दूध पी के बस। We have to increase हमारा फेथ को, होप को, परमेश्वर को ऊपर बढ़ाते जाने क्या है, क्योंकि परमेश्वर सबको अपना कैसा पॉइंट्स शेयर करके दिया, अपना कैपेसिटी के अनुसार 2, 5, 10 ऐसा हम सबको परमेश्वर क्या दिया है विश्वास कर रखा है हमारे अंदर। हम उसको उम्र के सब बढ़ते जाता है, ऐसा हमारे विश्वास को हमारे परमेश्वर के ऊपर बढ़ता जाने क्या है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए ये आदमी सबसे बड़ा मुख्य आदमी है। वो जाओ ये काम करो बोलेंगे तब उसका काम घर में रह के काम होता है। वो कहता है मैं ये लोगों को बोलता है तुम जाओ काम करो, मेरा काम करता है। आप सब उसमें बढ़कर है, आप मेरे घर का आने की मैं योग्य नहीं हूं। आप उधर से एक बात बोल दो, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। तो यीशु कहता है इस्राएल में ऐसा विश्वासी को मैंने देखा नहीं। इतना बड़ा एक पोजीशन में रहता है आदमी है वो कहता है मैं कहता बोलता हूँ एमा यू डू दैट, एमा डूइंग, लवीना यू प्लीज डू दैट, लवीना डूइंग, आई एम मेकिंग दैट वर्क टू डू। आप तो परमेश्वर, आप मेरा घर का आने की जरूरत नहीं, आप उधर बैठकर एक वर्ड बोल दीजिए मेरा काम हो जाएगा, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। तो परमेश्वर कहता है इस्राएल में ऐसा विश्वास कि मैंने देखा ही नहीं। हालेलुया। 13 पढ़ो। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वो कौन है? सूबेदार। वो मुख्य आदमी है। वो जाके कहता है परमेश्वर से, उसका आप लोग आगे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ वो उसका कैसा लिखता है, पढ़ो। हाँ के 9 पढ़ो, 8 और 9 पढ़ो पहला। सूबेदार ने उत्तर दिया हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मेरा साथ रहे तो लोग इतना अच्छा काम करता है, तो आप तो एक वचन बोल गए तो बस मेरा काम हो जाएगा, मेरा सेवक ठीक होएगा। तो यीशु इमीडिएटली देखता है अरे बाप रे, प्रार्थना आलय का मुख्य के अंदर भी ये विश्वास नहीं है। वो आके मेरे को बुलाता है मेरे घर का आओ, मेरे बेटी को पर हाथ रहे, वो जीवित रहेंगे। कल पढ़ा क्यों नहीं? मार्क 5 में याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। इसके लिए परमेश्वर इस्राएल लोगों के अंदर भी ऐसा विश्वास को मैंने नहीं देखा है। जबाले का मुख्य भी कहता है प्रभु आप मेरे घर को आओ, मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखो, मेरा बेटी जीवित रहेगा। ये आदमी कहता है मेरे सेवक जीवित रहेगा, आप एक वचन बोल दो
आप मेरे घर को आने की मैंने योग्य योग्य नहीं है। एक वचन बोल दीजिए उधर से, क्योंकि मैं बोलता हूं ये पृथ्वी को पर मेरा लोग मेरे काम को पूरा कर देता है। आप तो महान है। आप एक बात बोल दो, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। तो परमेश्वर इसराइल लोग को देख के कहता है, इसराइल लोगों का बीच में मैं ऐसा विश्वास को नहीं देखा है, नहीं देखा है। देखो, विश्वास को परमेश्वर जानता है, वो कोई भी रहने दो। परमेश्वर को पर विश्वास करने में हम अनेक कार्य में, देखो वो विश्वास किया, उसका सेवक भी चंगा हो गया। हमारा विश्वास में बहुत लोग के क्या हो सकता है, चंगा हो सकता है, याद रखना। यस, अब्राहम ने विश्वास किया, साराल ने गर्भ होने के लिए सामर्थ्य पाया है। अब्राहम ने विश्वास किया है, अब्राहम के साथ गया, लोत आशीष पाया है। अब्राहम से लोत अलग हो गया, खाली हाथ में आया है। सात को के बीबी गया, परिवार गया, देश गया, अब्राहम के साथ खाली हाथ आया। अब्राहम का साथ लोत लेने के टाइम तक लोत में आशीष था। तो अब्राहम का कारण ईसा का आशीष पाया, याकूब आशीष पाया, सब लोग आशीष पाया। अब्राहम का कारण, अब्राहम का विश्वास। इसके लिए हमारे जीवन में क्या होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्ट 16:31 पढ़ो। ये विश्वास का वचन को सुन सुनकर उसको विश्वास करने में आप विश्वासी बन सकता है। याद रखना, वचन सुनने का बिना विश्वास तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा नहीं। इसके लिए चिल्ला कर मैं ये वचन को आपको देता हूँ, याद रखना। उन्होंने कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास कर। विश्वास करो बोल रहे क्या? विश्वास कर, हाँ, विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। इसको पर विश्वास करो। तुम लोग बोला नहीं, तुम विश्वास करो, तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। एक विश्वासी के ऊपर पूरा घराना क्या पा सकता है? उद्धार पा सकता है। इसके लिए अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम के साथ कौन कौन आया? सात आशीष पाया। इसके लिए वो कहता है, तुम विश्वास करो, तुम्हारा पूरा घराना। मार्क 9:23। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू कर सकता है, हाँ, यह क्या बात है? हाँ, विश्वास करने वालों के लिए हाँ, सब कुछ हो सकता है। वो पिता के अंदर अविश्वास है। इसके लिए परमेश्वर कहते, तुम विश्वास करेंगे तो तुम्हारा कारण, तुम्हारे परिवार में सब कुछ हो सकता है। Immediately that father is saying, Lord, please pray my अविश्वास निकाल के जाने के लिए। देखो, विश्वास नहीं, लोगों को भी परमेश्वर विश्वास देकर उसको चंगा करता है। इतना अच्छा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। दूसरा वचन में वही लिखा है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हाँ, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। मदद कर, ये अविश्वास मेरे जीवन में निकालने के लिए मैं विश्वास करता हूँ। उसका अंदर का विश्वास के यीशु देख के कहता है, विश्वास से उसको सब कुछ हो सकता है। कुछ तुम्हारे लिए नहीं हो सकता है, तुम्हारा अविश्वास के कारण परमेश्वर बोलता है। इमीडिएटली वो पिता बोलता है, प्रभु मेरा विश्वास निकलने के लिए प्लीज दया करना। इमीडिएटली परमेश्वर क्या करता है? दूसरा वचन में उसका बेटा को ठीक चंगा हो जाता है। जॉन 11:40। देखो, महिमा को देखने के लिए, हमारे जीवन में अनेक कार्य महिमा को देखने के लिए हम परमेश्वर को विश्वास करना पड़ता है। नो अदर वे। हालेलुया। जॉन 11:40। यीशु ने उससे कहा, क्या क्या मैंने तुझ
से नहीं कहा था नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी ये तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। होशाना। परमेश्वर का महिमा को देखने क्या महिमा मतलब कार्य को पहला महिमा परमेश्वर की महिमा मतलब क्या है परमेश्वर कहते मेरिकल मेरिकल है महिमा है परमेश्वर करते अद्भुत कार्य है महिमा है पहला महिमा परमेश्वर उसको किधर लिया कानान देश को शादी के घर में द्राक्षे रस कम हो गया द्राक्षे रस को पूरा करके परमेश्वर का नाम को महिमा लिया किया महिमा मतलब क्या है मेरिकल हमारे जीवन में कुछ मेरिकल होने क्या है हम परमेश्वर को पर विश्वास करने क्या है तो परमेश्वर का महिमा को हम आप और मैं देख सकता है देखो अभी इसको डालो ये किधर गिरेगा नीचे गिरेगा क्यों नीचे गिरेगा यह अर्थ को पर एक शक्ति है इसको नीचे खींचने के लिए वो ऐसे बड़ा प्लेन देखो ऊपर क्या कर रहा है उड़ता है क्यों उसका अंदर कुछ इधर से पावरफुल शक्ति उसका अंदर रखा है ऐसा ही ये पृथ्वी पर शत्रु रहेगा बुराई रहेगा तंत्र रहेगा सब कुछ रहेगा वो खींचेगा लेकिन उसमें बढ़कर ये विश्वास का शक्ति तेरे अंदर आएगा तुम जीतेगा याद रखना ये विश्वास ये वचन में एक शक्ति है पावर है वो पावर तेरा अंदर विश्वास आत्मा से एक होने लगेगा तुम उधर से उठ सकेगा उड़ेगा याद रखना ऐसा उसमें पढ़कर पावर है इसके अंदर है हालेलुया ये विश्वास में तेरा अंदर मिक्स होने लगेगा तुम जीतेगा ये परमेश्वर कहते हैं विश्वास करेगा तो तुम मेरा महिमा को देखेंगे तुम ये वचन को पर ऐसा एक विश्वास आना चाहिए दैट इज अ वेरी पावरफुल वो सूबेदार वो जान लेगा आप एक वचन बोल दो बस वो सामर्थ मेरा दास को ठीक कर सकता है वो पावर को वो जान गया तो ये वचन का पावर हमारा अंदर हमारा विश्वास में एक होएगा हमको कुछ भी क्या नहीं कर सकते नीचे खींच नहीं सकता है प्रेज द लॉर्ड मार्क 4:40 पढ़ो और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हालेलुया तो परमेश्वर हमारे से क्या एक्सपेक्ट करता है आज भी विश्वास कुछ भी चीज के लिए कभी हमारा अंदर विश्वास नहीं है डर आना लगता है पहिया कल के लिए डर फ्यूचर के लिए डर परिवार के लिए डर बच्चों के लिए डर काम के लिए डर हर चीज के लिए डर आना लगता है इसके लिए परमेश्वर कहता है क्यों तुम डरते हो तुम्हारा विश्वास किधर है तो परमेश्वर आप लोग मेरे को क्या देना चाहता है क्या हमारा अंदर रहने के लिए वो आशा करता है उसको पर विश्वास में हम उसका कार्य को उसका महिमा को उसका अभिषेक को देख सकता है विश्वास का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता है एवरीथिंग टेक यू टू इज फेथ एंड होप एंड लव बस गिव इट इन हिज हैंड उसको आगे रखो वो हमारा आगे रहने दो हमेशा हम आगे भागने का नहीं हर कार्य में हमारे परिवार में रहने दो हमारे पर्सनल जिंदगी में रहने दो उसको आगे रखो वो आगे जाता है तुम तो कर नहीं पाएगा वो आपका पैर को थीपन करेगा हालेलुया हालेलुया हिब्रू 11 चैप्टर घर में जाके पढ़कर देखो उधर सब विश्वासी के बारे में लिखा है सब उनको जीता है पाया है विश्वास में सब विश्वासी क्या है नाम है उधर विश्वासी क्या किया विश्वास में कैसा जीता वही है
पढ़ो घर में जाके, वो लोग ना शक्ति से, वो लोग ना बुद्धि से, वो लोग ना यूनिटी से, नो, अपना अपना विश्वास में जीता है। देखो 1 वचन इब्रू 11:6 पढ़ो। और विश्वास का बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। कुछ उसका आत्मा में आशा करता है, पहला विश्वास करना क्या है, परमेश्वर आई मेरे सामने, वो सुनता है, वो जवाब देगा। विश्वास करो। मैं कल भी वो स्टोरी बोला, लेट हो सकता है, उसका गर्भ जाता है बेटी की बीमारी करके, लेकिन बीच में 12 साल उम्र का औरत आके यीशु को वस्त्र को टच किया, वो ठीक हो गया। यीशु कहता है कोई तो मेरे को टच किया, मेरे से पावर निकल कर गया। यीशु कहता है, तो शिष्य लोग बोलता है इतना पीड़े प्रभु, कौन जानता है आपको कौन चुना है? लेकिन वो औरत आके कहता है मैंने टच किया है, मैंने महसूस किया है, मेरी बीमारी ठीक हो गया है। और वो वचन में लिखा, वो 12 साल का उसका तकलीफ को वो बोलने लगा, मैं वो डॉक्टर के पास गया, मैं ये डॉक्टर के पास गया, मेरा पैसा खर्चा हो गया, वो भगवती के गया, आयुर्वेदिक के गया, 12 साल का प्रॉब्लम को कहता है। वो जबालय मुखिया को घर को लेके जाने के लिए आया, बेटी बीमारी है, मरने के लायक में, उसको हृदय में क्या होता है, बग 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 डग 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 होता है, क्योंकि यीशु लेट हो रहा है रास्ता में। ऐसा हमारे जीवन में लेट हो सकता है। वो सब लिखे रखा है, वो आया है, यीशु कहता है मैं आता हूं, कहता है यीशु जा रहा है, फिर भी रास्ता में लेट होता है। वो आदमी डरता है, ये जल्दी आएगा तो मेरे बेटी बच सकते हैं, ये जल्दी आएगा तो अच्छा है, लेकिन यीशु उधर खड़ा रहता है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। लोग आके कहता है अभी कुर्सी को तकलीफ मत जाओ, तेरे बेटी मार गया। लेट हो सकता है, रिमेंबर दैट। हमारा प्रार्थना को लेट हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है विश्वास रखो, तुम्हारा बेटी जीवित होगा। रिपोर्ट आके डॉक्टर का वो रिपोर्ट आके कहता है आपका बेटी मर गया, अभी यीशु को क्यों तकलीफ देते हो, आ जाओ। लेकिन यीशु कहता है विश्वास रखो। ऐसा हमारे जीवन में भी लेट हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं यीशु सो गया है, उसका मतलब ये नहीं यीशु कान को बंद किया है, उसका मतलब ये नहीं यीशु आग अंधा है। यीशु सुन रहा है, यीशु देख रहा है, यीशु उठेगा, तुम्हारा शत्रु इधर उधर भागेगा। याद रखना, याद रखना, वो आ गया। टाइम नहीं लगता है तुम्हारे जीवन में, टाइम नहीं लगता है, ये तो हो सकता है। फिर भी वो कहता है विश्वास रखेगा तो तुम महिमा को देखेंगे, देखेंगे। वो परमेश्वर को पर विश्वास रखो, वो सब इसका अंदर ही है। इसके लिए तो बाइबल में हमारे हाथ में लिख के दिया है, बढ़कर बढ़कर हमारा आत्मा से विश्वास ये कोने क्या है, हम जय पाने के लिए अनेक कार्य में जय पा सकते। हमको कौन सिखा रहे है ऐसा? हम कौन सा गुरु का बस जा रहे हैं आलोचना देखने के लिए? एवरीथिंग इन दिस, यही तुम्हारा घर में भी है, हमारा विश्वास के हाथ में है। इसको पढ़कर, इसको सुनकर सुनकर विश्वास हमारे अंदर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हम धर्मी कौन है, हम बुराई कौन है, हम नहीं पहचान सकता है। हमारे इधर लिखा है ये धर्मी है, ये बुराई है, ये अच्छा है, ये बुराई है करके नहीं, हम नहीं पहचान सकते। लेकिन ये वचन बराबर बचा दिखता है। ये वचन जानता है कौन अच्छा है, कौन बुरा है।
अपना बुद्धि से, अपना इच्छा से, अपना मार्ग से भागते हैं ना, वही बुराई है। दावीद कहता है, साम्स में जाओ, साम्स 5:10-12 पर। हे परमेश्वर, ये परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा, हाँ वे अपनी ही युक्तियों से हाँ आप ही गिर जाए, हाँ क्योंकि उनके अपराधों की अधिकाई के कारण हाँ निकाल बाहर कर, हाँ क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। हम नहीं पहचान सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन बाइबल बराबर बता रहा है कौन अच्छा है कौन बुराई है। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला ही अच्छा ही है। आपको पर भरोसा करने लोग सब लोग क्या होएगा करके लिखा है, रिजॉइस। हाँ, और ओनली रिजॉइस, फिर क्या ना एक शाउट फॉर हाँ, shout for joy, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, अपना बुद्धि से अपना इच्छा से भागना ही परमेश्वर का विरोधी है। हाँ, रिबेल। मैं कर सकता हूँ, मैं उठा सकता हूँ, मैं पहुंच सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता है, उसका विरोध होता है। फिर परमेश्वर दावीद वही कहता है, हम नहीं जान सकते हैं, मैं अभी तक नहीं जानता हूँ कौन अच्छा है कौन बुराई है, लेकिन बाइबल वचन को हम लोगों को पहचान सकता है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करना ही हमारे लिए joy of the Lord is my strength.